आज आप लोग को हम गैस डिटेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि गैस डिटेक्टर किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे ये डिटेक्ट करता है। और इसमें जो यहाँ एलईडी दिया हुआ है वो एलईडी किसके लिए है, तो यहाँ एलईडी जो है देखिए लिखा है पावर के लिए। ये पावर जब हम क्या करते सप्लाई देंगे तो यह इंडिकेटर ग्लो करेगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि इसमें पावर आ गया है। ये वार्म अप यानी कि अपने आप को चालू करने के लिए क्या करेगा, एक्टिव होने के लिए कुछ समय लेगा, तो उसको वार्म अप कहते हैं। और जब ये वार्म अप हो जाएगा तब यहाँ पर एक्टिव वाला जो है ब्लू कलर का इंडिकेटर प्रकाशमान हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर है यानी कि एलईडी है, ये आपको क्या बताएगा कि जब लीकेज होगा उस समय ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। और ये जो है टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो है ये गैस डिटेक्टर सही है कि नहीं सही है उसके लिए। तो ये गैस डिटेक्टर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो फ्लेमेबल गैसेज होते हैं, ज्वलनशील गैसेज होते हैं, वहाँ पर इंडिकेट करने के लिए कि वो लीकेज करता है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पावर सप्लाई के लिए केबल है इसका, और ये जो केबल दिया हुआ है दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर का ये केबल, इससे हम फैन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का स्विच का काम करता है, यहाँ से इन होगा तो यहाँ से आउट होगा, चाहे यहाँ से इन कराएंगे तो यहाँ से आउट कराएंगे, ठीक है। और ये देखिए इसको हम क्या किए हैं कि एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, यहाँ देखिए एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ, उससे कनेक्ट कर दिए हैं। और ये कब काम करेगा, जब ये गैस लीकेज होगा उस समय जो है इंडिकेट करेगा, और इंडिकेट करेगा तो एग्जॉस्ट फैन भी ऑन हो जाएगा। और जो कमरे में या फैक्ट्री के अंदर जो भी गैसेज होंगी ज्वलनशील गैस है, उसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दो तार आपका आया हुआ है एग्जॉस्ट फैन का, और यहाँ पर प्लग में लगा दिए, खोले नहीं है इसको। ये ब्लैक कलर का तार में हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी में दे, इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक ही रहना चाहिए, या तो इसमें दे या तो इसमें दे। और यहाँ पर सप्लाई हमने इस पावर सप्लाई का किए, इससे दे दिया जो प्लग है इसके एक पिन पर, और जो गैस डिटेक्टर का दूसरा लीड है वो हम प्लग में ताकि दूसरे पिन पर दे दिए हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं, यहाँ पर इसको भी पावर सप्लाई दे देते हैं। यहाँ से पावर सप्लाई इसको दे दिए, और इसको भी पावर सप्लाई हम यहाँ से दे देते हैं। दोनों को पावर सप्लाई दे दिए, यहाँ से स्विच को ऑन कर दिए। देखिए ये आपका पावर वाला इंडिकेटर ऑन हो गया, ये वार्म अप हो रहा है, और ये एक्टिव वाला भी काम नहीं कर रहा है, और एग्जॉस्ट फैन भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन तब काम करेगा जब क्या होगा कि लीकेज करेगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लू कलर का इंडिकेटर का हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि एक्टिव हो गया है, ठीक है। अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर में एक्टिव होगा। और ये इंडिकेटर का लिए है तो यह लीकेज होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए, और ये आवाज भी करेगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ लीकेज किया हुआ है। देखिए एक्टिव हो गया, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एक्टिव हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए इसको दबा सकते हैं, या यहाँ पर देखिए ये फ्लेमेबल गैस है, इसको हम क्या करते हैं, लीकेज कराते हैं। तो देखिए यहाँ से लीकेज करेगा तो वो भी देखेंगे आप, और ये प्रकाशमान हो जाएगा रेड इंडिकेटर, और आवाज भी करने लगेगा। फैन भी चल रहा है, एग्जॉस्ट वाला भी फैन चलेगा, गैस लीकेज किया उसी समय एग्जॉस्ट भी चलेगा, तो प्रदूषित वायु को बाहर कर देगा। जब तक ये गैस इसमें सेंस करता रहेगा तब तक ये बचता रहेगा, ठीक है। तो ये गैस डिटेक्टर समझ आ गया। ये अब हम क्या करते हैं कि कहीं भी माउंट कर सकते हैं इसको, जहां पर इनफ्लेमेबल गैसेज होते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना किस तरह कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ये इनफ्लेमेबल गैसेज है, ये भी ज्वलनशील गैस है। ये देखिए निकाले हैं तो क्या हो गया, ऐसे ही सेंस किया है, इंडिकेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जितना जब तक इसको मिलता रहेगा, इस एयर में जितना इनफ्लेमेबल गैसेज रहेंगे, जब तक इसको सेंस करता रहेगा तब तक बचता रहेगा, ठीक है। अभी दोनों ऑफ हो गया कि नहीं हो गया, फिर एक बार और देख लीजिए, देखिए दोनों ऑन हो गया, ये भी हो गया, ऑन हो गया, ठीक है।
चलिए, ये जो हमारे हाथ में इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं डिजिटल एनेमोमीटर। ठीक है, यहाँ से जो ये दिख रहे हैं पंखे दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो है हवा जो क्रॉस करेगा, तो जितना हवा क्रॉस करेगा, देखिए ये घूम रहा है ना, उतना रीडिंग ये बताएगा। तो कितना एयर वेलोसिटी है, हवा का वेग इंडस्ट्री में कितना है, उसको चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या है? डिजिटल एनेमोमीटर। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया है कि अधिक ऊंचाई पर काम किया जा रहा है और जो झूला है, ठीक है, कैसिंग है, अगर उस पर वर्कर काम कर रहे हैं और ज्यादा हवा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो कितना हवा होना चाहिए, एयर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसको मेजर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम एनेमोमीटर कहते हैं और यह CFM में भी हम नाप सकते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट। ठीक है, कि 1 मिनट में कितना घन फीट जो हवा इससे क्रॉस कर रहा है, या किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और हमने बताया था कितना होना चाहिए, 38 किलोमीटर प्रति आवर जो है क्या होना चाहिए, हवा एयर वेलोसिटी होगा तो हम काम करा सकते हैं। उससे ज्यादा काम हवा होगा, एयर वेलोसिटी होगा ऊंचाई पर, तो हम काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? यस सर। तो इसका प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। यहाँ पर जो है मोड पर दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये जितना एयर इससे क्रॉस करेगा उतना ही एयर ये बताएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि मौसम विभाग वाले जो है बताते हैं कि इतना किलोमीटर रफ्तार से जो है हवा तूफान चल रहा है, बताते हैं ना। यस। और वो कितना घंटे में कहाँ पहुंच जाएगा वो भी निर्धारित कर सकते हैं, दूरी और समय के हिसाब से, होता है ना। यस। जैसे बाइक आपका क्या आता है, 50 का एवरेज दे रहा है, 1 घंटे 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटे में कितना जाएंगे, 100 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे बाद वहां पहुंच जाएंगे। उसी तरह से एनेमोमीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एयर वेलोसिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है इसका नाम है साउंड प्रेशर लेवल मीटर। डिजिटल साउंड प्रेशर लेवल मीटर है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, साउंड को चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि कितना साउंड है। क्योंकि साउंड नापने की इकाई क्या होता है, डीबी, डेसिबल होता है। क्योंकि अधिक साउंड हो जाने पर क्या होता है, हमारे कान के जो डायफ्राम है वो फट सकते हैं और डेफनेस हो सकता है, रिड्यूसिंग ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने की क्षमता कम हो सकती है। तो अलग अलग कार्य के लिए कितना हमको क्या होना चाहिए, डीबी साउंड होना चाहिए, उसको मेजर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या है, साउंड प्रेशर लेवल मीटर। और इसका मात्रा क्या होता है, साउंड नापने का इकाई डीबी, डेसिबल। ठीक है, और हम 90 डीबी तक काम आसानी से करा सकते हैं वर्कर से, और 90 से जब अधिक हो जाएगा तो वर्किंग पीरियड को कम और रेस्ट पीरियड को बढ़ा देंगे, पर्सनल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल काम कराएंगे। और 115 डीबी से ऊपर जब काम का हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, तो काम को बंद करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है पावर बटन दिया हुआ है। ये पावर बटन ऑन करने पर क्या होगा कि ये कितना साउंड है इसमें ये आपको दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे साउंड होगा उस तरह के साउंड यह क्या करेगा, आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, साउंड प्रेशर लेवल। हाँ, अगर इससे हम साउंड चेक कर लेते हैं तो वर्कर को किसी प्रकार का जो है अनेक क्या होगा, अनेक बीमारी होने से बच सकता है। किस प्रकार की बीमारी हो सकता है, तो सुनने से संबंधित, अनेक उसके जो है हियरिंग प्रोटेक्शन हो जाएगा। समझ में आया ना? यस सर। तो समझ में आ गया क्या है, यस। साउंड प्रेशर लेवल मीटर। ठीक है,